Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic synapse in class 10th in subject biology in chapter 2 control and coordination. Okay student, in the previous video, we have just discussed about the passage of impulse and difference between sensory and motor neuron. Now, we are going to discuss about the synapse. It's a very important topic because क्योंकि एग्जाम में क्या होता है बेटा, क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं व्हाट इज साइनैप्स, तो साइनैप्स का एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं साइनैप्स होता क्या है। साइनैप्स क्या होता है बेटा, टू न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है। यानी कहने का मतलब, अब जैसे सिग्नल क्या होते हैं बेटा, ट्रांसमिट होते हैं, तो कहने का मतलब ये होता है कि दोनों न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, एक गैप होता है। यानी दोनों न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट न्यूरॉन की, जैसे सपोज कीजिए दिस इज़ अ एक्सॉन ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन एंड दिस इज़ अ नर्व एंडिंग्स। ये क्या होती है बेटा, ये इसके नर्व एंडिंग है सेंसरी न्यूरॉन की, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइट वाला पार्ट है, द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो इनके बीच में क्या होता है बेटा, एक गैप होता है एंड दैट गैप इज कॉल्ड साइनैप्स गैप। तो ये क्या होता है बेटा, एक गैप होता है, साइनैप्स गैप। अगर मैं बात करूँ साइनैप्स गैप की डेफिनेशन की, तो ये क्या होता है, अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर विच नर्व इम्पल्सेस पास व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड साइनैप्स। यानी कहने का मतलब ये होता है, ये माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, और जब आपके जो सिग्नल होता है जब फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में जाता है, तो कहने का मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, इनके बीच में क्या होता है, एक छोटा सा गैप होता है एंड दैट गैप इज कॉल्ड साइनैप्स गैप। ये इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक गैप, ये बहुत ही माइन्यूट सा गैप होता है एंड दिस इज कॉल्ड साइनैप्स गैप, या साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, जब इसके बीच में गैप होता है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट कैसे हो जाता है। द क्वेश्चन इज, जब न्यूरॉन्स के बीच में ये गैप होता है, साइनेप्स गैप होता है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट कैसे हो जाता है। नाउ इट इज़ ए क्वेश्चन, नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द आंसर। अब बात करते हैं इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा। तो इसका आंसर सिंपल सा बेटा फंडा ये है कि इसमें होता क्या है। देखिए बेटा, इस फिगर में देखिए आप, इस फिगर में क्या है बेटा, ये आपका एक एक्सॉन न्यूरॉन है, यानी कि एक न्यूरॉन है, उसके एक्सॉन वाली स्ट्रक्चर है, और ये उसका क्या है बेटा, नर्व एंडिंग है। और अगर मैं दूसरे वाले पार्ट की बात करूँ, ये क्या है बेटा, डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, यानी नेक्स्ट न्यूरॉन का क्या बेटा, डेंड्राइट पार्ट है। इसके बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड साइनैप्स गैप। अब बात करते हैं इसमें, जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है बेटा, यहाँ तक पहुँचता है, कहने का मतलब ये नर्व एंडिंग्स तक पहुँचता है, तो नर्व एंडिंग में क्या होते हैं बेटा, ये साइनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी नर्व एंडिंग में क्या होता है बेटा, साइनेप्टिक वेसल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये साइनेप्टिक वेसल्स क्या करते हैं, केमिकल को कंटेन करते हैं। उस केमिकल का नेम होता है बेटा न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि जो साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं उसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे ही सिग्नल क्या होते हैं इस नर्व एंडिंग तक पहुंचते हैं, तो ये साइनेप्टिक वेसल क्या होता है, बस्ट हो जाता है, और ये केमिकल क्या होता है, बाहर आना स्टार्ट होता है और इस गैप को फिल करता है। यानी इस गैप को जैसे ही फिल करने का मतलब ये हुआ, जैसे ही आपका ये जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल क्या होता है, फिल करने का काम करता है, और जैसे ही ये केमिकल इस सेकंड वाले नेक्स्ट न्यूरॉन के, यानी नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जैसे ही पहुंचता है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका एक स्टिमुलस क्रिएट होता है। तो कहने का मतलब कि जो डेंड्राइट्स होते हैं, जो नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पर एक स्टिमुलस क्रिएट होता है, और स्टिमुलस की वजह से क्या होता है, नेक्स्ट डेंड्राइट्स में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट हो जाता है। जैसे ही केमिकल क्या होता है इस साइनेप्टिक वेसल से बाहर निकलता है, या न्यूरोट्रांसमीटर से बाहर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जैसे ही डेंड्राइट्स या नेक्स्ट न्यूरॉन के सरफेस पर पहुंचता है, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होती है और इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट होता है नेक्स्ट न्यूरॉन में। यानी इस वाले न्यूरॉन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होगा, और फिर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होता है, आगे ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, आपको ध्यान रखना है ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या होता है, वो केमिकल होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक तरीके से ट्रांसमिट कराने में हेल्प करता है। क्योंकि जब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, डेंड्राइट्स के, यानी दूसरे नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जैसे ही पहुंचता है, तो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होती है, और फिर ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होता है बेटा, आगे पास होता है। क्योंकि जैसे ये पहुंचेगा तो एक स्टिमुलस क्रिएट हुआ नेक्स्ट न्यूरॉन में, यानी नेक्स्ट न्यूरॉन में जैसे ही स्टिमुलस क्रिएट होगा तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होती है, और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होती है, फिर आगे ट्रांसमिट होती चली जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये साइनेप्स गैप को पार करके एक इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है, फर्स्ट न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट न्यूरॉन क्या होता है, आगे पास होता चला जाता है। ये क्या होता है, कंटिन्यू वर्क करता रहता है। यानी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है कंटिन्यू पास होता रहता है। कब तक पास होता है, तब तक पास होता है जब तक कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंच जाता। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि
ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, ये जो इम्पल्स होते हैं, ये कैसे ट्रैवल करते हैं? क्या ये दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेंगे। वन डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो नर्व इम्पल्स होते हैं ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन थ्रू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि जो पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं उसमें सिर्फ जो आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ आपके वन डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेंगे। वन डायरेक्शन में ट्रैवल क्यों करते हैं? उसका रीज़न ये रहता है क्योंकि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या करता है, साइनेप्स के सिर्फ वन साइड ही क्या होता है, रिलीज़ होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है जैसे ही ये सिर्फ क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है यानी कि इस नर्व एंडिंग से क्या होगा, इस डेंड्राइट पर ही पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो क्या होगी, इस नर्व एंडिंग से क्या होगी, दूसरे वाले नेक्स्ट डेंड्राइट तक पास होगी। इसकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। तो कहने का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है न्यूरॉन में वो क्या होती है, वो आपके सिर्फ वन डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पर नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम में? जैसे अगर बात करें इसमें, इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर वन पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नंबर सेकंड पार्ट होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे कहते हैं एएनएस, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं इसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है। ओके स्टूडेंट, बात करते हैं पीएनएस कितने टाइप का होता है। पीएनएस होता है बच्चों दो टाइप का। नंबर वन होता है आपका वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस, एंड नंबर टू होते हैं आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस। नंबर वन होता है वॉलेंट्री एक्शंस, नंबर टू होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो बात करते हैं वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। एक्शंस, डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो एक साइड क्या आएगा वॉलेंट्री और एक साइड आएगा इनवॉलेंट्री। बात करते हैं वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, दीज आर अंडर कंट्रोल आर विल। ये क्या होते हैं, हमारे विल के अंडर कंट्रोल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अंडर कंट्रोल कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें इसके कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे कि आपके बाईसाइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग। जैसे वॉकिंग, बाईसाइकिलिंग, रनिंग, तो दीज आर दी वॉलेंट्री एक्शंस। बात करें अगर इनवॉलेंट्री एक्शंस की, ये क्या होते हैं हमारे, ये विदाउट अंडर कंट्रोल आवर विल, यानी कि नॉट कंट्रोल बाय आवर विल। यानी कि इसे क्या कर सकते हैं, हमारी विल कंट्रोल नहीं कर सकती, ये ऑटोमेटिक होते हैं। यानी ऑटोमेटिक का मतलब जैसे आपकी हार्ट बीट हो गई, हार्ट बीट, जैसे आपकी क्या हो गई, हार्ट बीट हो गई। इसी के साथ साथ अगर हार्ट बीट के साथ साथ हम देखें डाइजेशन, ये ऑटोमेटिक होगा। उसी तरीके से अगर बात करें स्वेटिंग, स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना आना,
ये क्या होगा, ये भी ऑटोमेटिक होगा, तो इसे कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। और बात करते हैं जैसे अगर बात करें कि इनके एक्शंस, जैसे वॉलेंट्री एक्शंस की अगर मैं बात करूँ इनकी एक्टिविटीज़ की, तो दीज दे आर कनेक्टेड विद द फंक्शनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये कैसे होते हैं, किससे कनेक्टेड होते हैं, फंक्शनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी किससे कनेक्टेड होते हैं, फंक्शनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और अगर मैं इनवॉलेंट्री एक्शंस की बात करता हूँ तो ये इंटरनल ऑर्गन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ, यानी ये जो कनेक्ट होते हैं वो होते हैं फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यानी एक होता है आपका फंक्शनिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स और एक होता है आपका फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। यानी कहने का मतलब जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये एक्सटर्नल ऑर्गन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये किससे कनेक्टेड होते हैं, ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एंड देयर आर देन डिफरेंट टाइप ऑफ नर्वस एक्शंस। जैसे हमने बात करी यहाँ पर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस की बात करी, यानी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की बात करने के बाद एक टाइप के एक्शंस और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, ये होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। जैसे अगर मैं बात करूँ जो रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस का मतलब ये होता है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स, जैसे कि द सिंपलेस्ट form of response, the simplest form of response in the simplest form of response in the nervous system, in the nervous system, the simplest form of response in the nervous system is reflex action, is reflex action, is reflex action. The simplest form of response in the nervous system is reflex action. अब जैसे अगर हम बात करें कुछ रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है, जैसे योइंग। योइंग मीन्स क्या होता है, जगमाई लेना। जैसे कभी नींद आती है, नींद आने के जब नींद आती है हमें तो क्या होता है, हम जगमाई लेते हैं हल्की हल्की, तो उसे कहते हैं योइंग। ये कौन किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। और एक होता है ब्लिंकिंग ऑफ आइज़। नेक्स्ट है क्या, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़। ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ का मतलब क्या होता है, अपनी पलकों को बार बार झपकाना, इसे कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आइज़। और ये किसकी वजह से होता है, ये आपका होता है रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। और अगर हम एग्जांपल लें जैसे कि स्नीजिंग, एक होता है हमारा एग्जांपल स्नीजिंग। स्नीजिंग स्नीजिंग होता है। स्नीजिंग मीन्स क्या होता है, छींकना। इन हिंदी में इसको क्या कहते हैं, छींकना। यानी कि जब हमें कभी कभी छींक आ जाती है या कोई डस्ट पार्टिकल जब हमारी नोज़ में चला जाता है तो हमें क्या होता है, बहुत तेज़ छींक आती है, तो इसे क्या कहते हैं, स्नीजिंग। स्नीजिंग मीन्स क्या होता है, छींकना। तो दीज आर द रिफ्लेक्स एक्शंस। सो दीज आर द रिफ्लेक्स एक्शंस। नाउ अब बात करते हैं